अब हम आते हैं वेन डायग्राम के ऊपर। सबसे पहले बात करते हैं कि वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट क्या है, इसका मतलब क्या है। तो ये जो वेन डायग्राम है ये बेसिकली हम यूज़ करते हैं सेट्स को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देने के लिए। जैसे लेट सपोज अगर मुझे ए यूनियन बी चाहिए तो आप क्या कर रहे होते थे, कैलकुलेशन कर रहे होते थे कि भाई यूनियन कैसे निकालूंगा, कौन से एलिमेंट्स आएंगे। वही चीज़ अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, पिक्टोरियल फॉर्म में करेंगे। हम उसको एक पिक्चर देने की कोशिश करेंगे। पिक्चर कैसे देते हैं कि भाई यहाँ पर हम एक रेक्टेंगल बनाते हैं जो कि रिप्रेजेंट करता है यूनिवर्सल सेट को। उसके अंदर हम सारे सेट्स बनाते हैं जो भी उस यूनिवर्सल सेट के अंदर आते हैं। ज़्यादातर हमारे पास 2 होते हैं या फिर 3 होते हैं, इससे टफ वाले नहीं आते। और पेपर में भी ज़्यादातर जो पूछे जाते हैं वो आपसे ओवरलैपिंग सेट्स टाइप के पूछे जाते हैं। तो मैं आपको हर कैटेगरी के करवा रहा हूँ और हम इन सभी के ऊपर एक एक ऑपरेशन लगाने की कोशिश करेंगे। लाइक हम ए यूनियन बी भी पढ़ेंगे, ए इंटरसेक्शन बी भी पढ़ेंगे, ए माइनस बी भी पढ़ेंगे और ए सिमेट्रिक डिफरेंस भी पढ़ेंगे कि जब हमारे पास सेट्स डिसजॉइंट हो तब हम इन ऑपरेशंस को यहाँ पर कैसे वेन डायग्राम बना सकते हैं। जब ओवरलैपिंग होंगे तो फिर हम कैसे बनाएंगे, सबसेट होगा अगर एक सेट दूसरे का तो फिर हम कैसे बनाएंगे, कॉम्प्लीमेंट का भी मैं आपको बताऊंगा। एंड में 2-3 हम जो है वो 3 सेट्स वाले करेंगे या कुछ जो है वो एग्जांपल्स करेंगे। ठीक है, तो ये जो वेन डायग्राम है हम क्यों यूज़ करते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स के लिए। और ये हमें किसने दिया था, ये हमें दिया था जॉन वेन ने, जो कि साइंटिस्ट ने अपने नाम से ही जो है ये अपना टॉपिक रखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहली कैटेगरी क्या आती है कि जब आपके पास 2 डिसजॉइंट सेट्स हो। लेट सपोज मेरे पास 2 सेट्स हैं ए और बी, ये दोनों डिसजॉइंट है। तो डिसजॉइंट है तो उसका मतलब क्या है कि भाई उनकी इंटरसेक्शन क्या आएगी, एम्प्टी आएगी। तो लेट सपोज यहाँ पर हम कोई भी 2 डिसजॉइंट सेट्स ले लेते हैं। मैं एक लेता हूँ, लेट सपोज ए लेता हूँ मैं 1 2 और यहाँ पर मैं बी लेता हूँ 3 4। अगर आप देखो ये दोनों डिसजॉइंट है, इनकी इंटरसेक्शन में कोई भी कॉमन पार्ट नहीं है। तो यहाँ पर जब भी आपके पास 2 सेट्स डिसजॉइंट होते हैं तो हमारा वेन डायग्राम कैसे बनता है। भाई आपने जो वो रेक्टेंगल बनाया यूनिवर्सल सेट के लिए, उसके अंदर 2 सेट्स हैं। सेट्स हम ज़्यादातर सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। सेट ए हो गया जिसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं, 1 और 2। फिर हमारे पास बी हो गया जिसमें 3 और 4। अगर आप देखो इनके बीच में कोई भी कॉमन पार्ट नहीं है तो इसलिए ये एक दूसरे से सेपरेट है। सही है, जब भी कॉमन वाला पार्ट होता है तो इस तरह ओवरलैपिंग होती है। सही है, तो यहाँ पर डिसजॉइंट है, कुछ भी कॉमन नहीं है तो आप हमेशा अलग अलग बनाओगे। अब लेट सपोज आपके पास ये 2 सेट्स हैं, हमें जो है वो ए यूनियन बी चाहिए, लेकिन हमें जो है वो सेट्स के फॉर्म में नहीं चाहिए, हमें चाहिए वेन डायग्राम के फॉर्म में। अगर आप इसकी ए यूनियन बी निकालोगे तो आपके पास क्या आएगा, 1 2 3 4 आएगा। अब यहाँ पर आप चाहते हो कि ये रिजल्ट मुझे वेन डायग्राम की सूरत में चाहिए, ये मुझे पिक्टोरियल फॉर्म में चाहिए, मुझे सेट के फॉर्म में नहीं चाहिए। तो जब भी आपके पास कोई भी ऑपरेशन और आपसे उसका वेन डायग्राम पूछा जाए तो आप क्या करते हो, वो पहले परफॉर्म करते हो, देखते हो रिजल्ट क्या आएगा, आप उस रिजल्ट को वेन डायग्राम पर जाके जो है वो वहाँ पर रिप्रेजेंट करते हो, पिक्चर देने की कोशिश करते हो। पिक्चर कैसे देते हैं कि जो भी रिजल्ट आएगा वो हम रिजल्ट यहाँ पर शेड करेंगे। सही है, जैसे यहाँ पर मेरे पास सेट ए है जिसमें 1 2 है और बी है जिसमें 3 4 है। मुझे ए यूनियन बी चाहिए, तो मुझे बताओ ए यूनियन बी में क्या क्या आएगा, यहाँ पर 1 2 3 4 आएगा। इसका मतलब है 1 2 वाला भी सारा पार्ट आएगा, 3 4 वाला पार्ट भी आएगा। तो यहाँ पर आप जो है वो इसको शेड कर दोगे ऐसे। सही है, अब यहाँ पर मैं ऐसे ही करूँगा तो आप समझ जाना। हम इसको पूरा क्या कर देते हैं, शेड कर देते हैं। इसी तरह यहाँ पर बी भी शेड होगा क्योंकि हम अभी क्या निकाल रहे हैं, ये हम ए यूनियन बी निकाल रहे हैं इन सेट्स के तहत। तो हमेशा डिसजॉइंट सेट्स की जो यूनियन निकलती है वो कुछ इस तरह निकलती है। सही है, कोई भी 2 सेट्स हो तो ये होती है आपकी ए यूनियन बी, और ये होता है हमारा वेन डायग्राम पर सेट्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका। लेट सपोज मुझे इनकी इंटरसेक्शन चाहिए, तो इंटरसेक्शन क्या निकलेगी, अगर आप देखो ए इंटरसेक्शन बी इनकी, तो भाई ये है ही डिसजॉइंट, कुछ भी नहीं निकलेगी, मतलब कि कोई भी हमारे पास एलिमेंट नहीं आ रहा। तो मुझे बताओ उसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा। भाई यहाँ पर अगेन दोनों डिसजॉइंट है तो इसका मतलब अलग अलग सेट्स बनेंगे। ये ए सेट हो गया जिसमें 1 2 आ रहा है, बी हो गया जिसमें 3 4 आ रहा है, और यहाँ पर ये यूनिवर्सल हो गया। तो ये हमारा ए इंटरसेक्शन बी का ग्राफ है जब हमारे पास कोई भी 2 सेट्स डिसजॉइंट हो। तो भाई कुछ भी शेड नहीं होगा, क्यों, हमारे पास रिजल्ट में कुछ आया ही नहीं है तो यहाँ पर शेडिंग भी नहीं होगी। तो इसका मतलब है जब भी हमारे पास 2 डिसजॉइंट सेट्स हों उनकी अगर आप इंटरसेक्शन निकालोगे तो आपके पास कुछ भी शेड नहीं होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं ए माइनस बी की। ठीक है, इसी के ऊपर कर लेंगे। अब लेट सपोज ए माइनस बी को रिप्रेजेंट करना है, तो ए माइनस बी के अंदर देखो कौन कौन सी चीजें आएंगी, सिर्फ 1 और 2 आएगा। ठीक है, क्योंकि कुछ भी माइनस नहीं हो रहा तो पहला सेट आप रिमेनिंग रख देते हो। तो यहाँ पर 1 और 2 को ही जस्ट हम शेड करेंगे, इसका मतलब है सिर्फ और सिर्फ ए वाला पार्ट शेड होगा बस। तो ये आपका वेन डायग्राम फिर बन जाएगा किसका, ए माइनस बी का। ठीक है,
अब हम बात करते हैं लास्ट वाले की, एसिमेट्रिक डिफरेंस बी। तो मुझे बताओ एसिमेट्रिक डिफरेंस बी का रिजल्ट क्या आएगा? अगेन इन दोनों की यूनियन ही बस आ जाएगी, क्योंकि दोनों में कुछ कॉमन है ही नहीं। सिंपली हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा? 1 2 3 4 आ जाएगा। तो 1 2 3 4 है, तो ये हमारे पास क्या शेडिंग करेगा? ए वाले पार्ट को भी शेड करेगा, बी वाले पार्ट को भी करेगा। तो यहाँ पर ए तो शेडेड हमने कर दिया, चलो इसी को लेके चलते हैं। हमारा यहाँ पर सिमेट्रिक डिफरेंस में बी भी शेड हो जाएगा। अब मैं एक साथ ही समझा रहा हूँ तो आप समझ जाना। ये हमारा फिर क्या हो जाएगा? ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी का हो जाएगा। तो आपने देखा कि भाई जब भी हमारे पास कोई भी दो डिसजॉइंट सेट्स हों तो हम पहले तो उनको अलग अलग बनाएंगे। जब भी हम उनकी यूनियन लेते हैं तो दोनों सेट शेड होते हैं, और जब भी हम उनकी इंटरसेक्शन लेते हैं तो कोई शेडिंग नहीं होती, क्योंकि हमारे पास कुछ भी रिजल्ट नहीं आता। और जब हम a माइनस बी करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट हमेशा क्या आता है? पहले वाले सेट की शेडिंग आती है। और जब भी हम a सिमेट्रिक डिफरेंस b निकालते हैं तो वही हमारे पास a यूनियन b की टाइप दोनों सेट्स जो हैं वो शेड हो जाते हैं। तो ये होगा तब जब आपके पास दो सेट्स डिसजॉइंट हो, उनके ऊपर ऐसे ऑपरेशंस लगेंगे और ऐसे वेन डायग्राम बनेगा। अब हम आते हैं ओवरलैपिंग सेट्स के ऊपर। जब ये जो हमारे सेट्स बनेंगे वो ऐसे बनेंगे कि भाई उनके बीच कुछ ना कुछ कॉमन पार्ट होगा। तभी आप देख रहे हो ये दोनों सर्किल्स जो हैं वो ओवरलैप कर रहे हैं, ये इसका मतलब है इनका कॉमन पार्ट है। ठीक है, तो जब भी हमारे पास ओवरलैपिंग सेट्स होंगे तो उनका मतलब क्या होता है कि भाई ए इंटरसेक्शन बी जो है वो नॉन एम्प्टी होगी, मतलब कि कुछ ना कुछ हमारे पास कॉमन पार्ट आ रहा होगा। और पेपर में ज्यादातर यही पूछा जाता है। तो यहाँ पर अब हम इसके ऊपर ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए माइनस बी और ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी जो है वो लगाना स्टार्ट करते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो तो मैं ये मिटा दूं। अच्छा, अभी हम जो भी पढ़ते जा रहे हैं मैं उसको यहाँ पर मिटाता जा रहा हूँ, क्योंकि इतनी जगह नहीं है। अब मैंने पहले ही लिख दिए हैं। अब देखो अगेन हमें अब यहाँ पर दो ऐसे सेट्स लेने हैं जो कि ओवरलैपिंग हो, मतलब कि कुछ ना कुछ उनके बीच में कॉमन हो। लेट्स सपोज हम लेते हैं 1 2 3 और यहाँ पर हम क्या लेते हैं? बी का हम ले लेते हैं लेट्स सपोज 2 3 4। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप जो है वो वेन डायग्राम बनाओगे, यहीं पर बना लेते हैं पहला वाला। तो यहाँ पर ए में क्या आ रहा है? 1 3 और 2 यहाँ पर रख देते हैं। फिर यहाँ पर क्या आ रहा है? अच्छा एक काम कर लेते हैं, 3 भी बस फिर यहाँ पर आएगा, ये 1 आएगा, ये 2, ये 3, फिर यहाँ पर 4 आएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप देखो ये जो ए वाला सर्किल है, ये पूरा ए वाला सर्किल यहाँ से लेके यहाँ ओवरलैप हो रहा है, तो इसका मतलब है ये ए में ही पड़ा हुआ है 1 2 3, और यहाँ पर बी में क्या है? 2 3 4। तो ये भी हमारे पास बी का पूरा है ना, जो कि ए के साथ ओवरलैप कर रहा है। तो 2 3 4 जो 2 3 4 जो है वो बी में भी पड़ा हुआ है। तो अब यहाँ पर मैंने 2 3 यहाँ क्यों रखा? क्योंकि दोनों में आ रहा है। तो यहाँ पर ये ओवरलैप तभी कर रहा है क्योंकि ये दोनों में आ रहा है, दोनों में कॉमन है। तो ये जो ओवरलैपिंग वाला पार्ट होता है इसको हम क्या कहते हैं? कॉमन पार्ट या इंटरसेक्शन वाला पार्ट। और यहाँ पर जो भी हमारे पास एलिमेंट्स है वो ए के अंदर भी है, बी के अंदर भी है। ये जो यहाँ पर से लेके मैंने 1 लिखा है तो इसका मतलब क्या है? ये 1 सिर्फ ए में है और ये 4 सिर्फ बी में है, और ये जो मैंने बीच में लिखे हैं इसका मतलब क्या है? ये ए में भी है, बी में भी है, और अगर आप देखो तो सेट्स में भी ऐसे हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं इनकी ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी क्या निकलेगी? अगर आप देखो तो यहाँ पर निकलेगी 1 2 3 4। तो इसका मतलब है क्या शेडिंग होगी? ए वाला पार्ट भी शेड होगा, बी वाला पार्ट भी शेड होगा, और हमारे पास ये जो ओवरलैपिंग वाला पार्ट है वो भी शेड होगा। तो इसका मतलब है ये पूरी चीज ही शेड हो जाएगी। तो आप इस तरह पूरा शेड करोगे। अच्छा, ये बाहर नहीं जाना चाहिए क्योंकि बाहर गया तो गलत हो जाएगा। खैर वहाँ पर बना होगा ऑप्शंस में आप, क्योंकि वहाँ पर वो आपको बनाने के लिए नहीं देंगे, सिलेक्ट करने के लिए देंगे कि भाई ऑप्शंस हैं तो बताओ कौन सा है। या वेन डायग्राम बना होगा, इस तरह पूछेंगे कि ये किसका वेन डायग्राम। ठीक है, तो ये आपने ए यूनियन बी का बना लिया। अब हम आते हैं कि भाई ए इंटरसेक्शन बी कैसे बनाते हैं। भाई ए इंटरसेक्शन बी पहले देखो क्या आएगी, यहाँ पर आपके पास क्या आएगी? 2 और 3 आएगी। तो इसका मतलब है कौन सा वाला पार्ट हमारा शेड होगा? यहाँ पर मैं बना देता हूँ अगेन इसके लिए। ये हमारा यूनिवर्सल आ गया, फिर इसके अंदर हमने ए सेट बनाया जिसके अंदर 1 आएगा, फिर हमने जो है वो बी सेट बनाया जो कि ओवरलैप कर रहा है 2 3, और यहाँ पर 4 आएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी 2 3 आ रहा है, इसका मतलब है जस्ट ये वाला पार्ट आएगा, ये कॉमन वाला, क्योंकि जो रिजल्ट आता है हमें वही शेड करना पड़ता है। सही है। अब हम यहाँ पर a माइनस बी के ऊपर भी आते हैं। a माइनस बी के क्या आएगा? अगर आप देखो यहाँ पर 2 3 कैंसिल हो गया, इसका मतलब है जस्ट 1 आएगा। तो बताओ कौन सी शेडिंग होगी? भाई बड़ा ही आसान है, ये वाली शेडिंग होगी। तो अब यहाँ पर मैं इसको अभी मिटा देता हूँ क्योंकि ये आप समझ गए हो। यहाँ पर क्या था? 2 3। अब यहाँ पर a माइनस बी में क्या शेडिंग होगी भाई? a माइनस बी में जस्ट ये a वाला पार्ट शेड होगा। ठीक है, अब इसके आगे कुछ भी शेड नहीं होगा, सिर्फ a वाला पार्ट शेड होगा।
सही है, इस तरह आप शेडिंग करते हो। तो ये आपका क्या बन गया, a माइनस बी। ठीक है, अब हम आते हैं ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। तो मुझे बताओ वो क्या निकलेगा। तो सबसे पहले आप देखते हो कौन सी चीजें सेम है, वो माइनस कर दो, फिर आप यूनियन निकालते हो, 1 और 4 आएगा। तो मुझे बताओ अब क्या जो है वो शेडिंग होगी। अब आपके पास 1 वाला भी पार्ट शेड होगा और 4 वाला भी। तो 4 वाला ये है, तो इसका मतलब है ये भी होगा शेड। मतलब कि ओवरलैपिंग वाले पार्ट को छोड़ के बाकी दोनों जो है वो हमारे शेड हो रहे हैं। तो ये फिर किसका बन जाएगा, सिमेट्रिक डिफरेंस का बन जाएगा। तो बड़ा ही आसान हो गया हमारे लिए। अब मुझे बताओ इसमें b माइनस ए क्या हमारे पास शेड होगा। लेट सपोज मैं चाहता हूं कि b माइनस ए चाहिए, तो मुझे बताओ b माइनस ए क्या होगा। इसका मतलब पहला सेट ये बन गया, फिर हमारे पास दूसरा सेट ये है, तो हमारे पास जो पहले में बचेगा वही रिजल्ट आएगा। तो इसका मतलब 4 आएगा। तो b माइनस ए फिर क्या शेड देगा भाई, ये एक सेट हो गया, ये सेट b हो गया, ये यूनिवर्सल है, ये a हो गया, ये b हो गया, यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 2 3, यहाँ पर 4 हो गया। तो जस्ट 4 है, इसका मतलब b माइनस ए में फिर जस्ट ये वाला पार्ट शेड होगा। तो इस तरह हमारे पास जो है वो वेन डायग्राम बन रहा होता है ओवरलैपिंग सेट्स का। ठीक है, अब आपने डिसजॉइंट के ऊपर भी देख लिया, ओवरलैपिंग के ऊपर देख लिया, सारे ऑपरेशंस मैंने आपको करवाया हर एक के ऊपर। अब हम देखते हैं कि जब लेट सपोज हमारे पास कोई भी 2 सेट्स हैं, उनमें से एक जो है वो दूसरे का प्रॉपर सबसेट है या सिंपली सबसेट है, तो फिर कैसे हम यहाँ पर करेंगे, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम बात करते हैं, लेट सपोज अगर A जो है वो B का सबसेट है, मतलब कि एक सेट जो है वो दूसरे का सबसेट है, तो फिर वो कैसे बनेगा, वो कुछ इस तरह बनेगा। भाई A सबसेट है B का, तो उसका मतलब क्या है कि A के सारे एलिमेंट्स B के अंदर मौजूद हैं, तो इसका मतलब है ये जो A वाला पार्ट होगा वो B के अंदर बनेगा ना। तो कुछ इस तरह आप जो है वो सबसेट के केस में बनाओगे। यहाँ पर हमारे पास अगेन एक यूनिवर्सल होगा। ठीक है, वहां पर मैंने यूनिवर्सल नहीं दिया, ये यूनिवर्सल सेट हो गया। उसके अंदर हमारे पास एक बड़ा सेट आता है B वाला, फिर उसके अंदर एक A वाला सेट आता है जिसको हम A सबसेट B कह रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे बताओ, यहाँ पर हम कोई भी 2 सेट्स ऐसे डिफाइन कर लेते हैं जहाँ पर हमारे पास जो A वो B का सबसेट बन जाए। इसको B ले लेते हैं जो कि हमारे पास लेट सपोज 1 2 3 है। तो यहाँ पर क्या एलिमेंट्स आएंगे भाई, A के अंदर 1 2 है और ये 3 बस यहाँ पर कंसीडर कर लो, क्योंकि 1 2 ऑलरेडी B के अंदर आ गया है इस सेट की वजह से, और 3 हमने उसका अलग वाला भी रख दिया। अब यहाँ पर हम सबसे पहले यूनियन निकालते हैं, तो क्या निकलेगी भाई, A यूनियन B हमारे पास क्या आएगी, 1 2 3 आएगा। इसका मतलब है क्या शेड होगा, ये दोनों सर्किल्स हमारे शेड हो जाएंगे। सही है, क्योंकि हमारे पास 1 2 3 वाला सारा पार्ट आ रहा है, तो ये दोनों हमारे शेड हो जाएंगे कुछ तरह। अब शेडिंग अच्छे से करते हैं, ऐसे भी नहीं है, लेकिन खैर समझ तो गए होगे और पढ़ा होगा, कोई इतना डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, बच्चों वाला टॉपिक है। तो ये हमारा कुछ इस तरह शेड होगा। अब हम बात करते हैं A इंटरसेक्शन B, इसकी क्या शेड होगी भाई, A इंटरसेक्शन B के ऊपर आओ तो क्या इंटरसेक्शन निकलेगी, 1 और 2 निकलेगा। इसका मतलब है कौन सा रीजन हमारा जो है वो शेड होगा भाई, ये जो सिर्फ A वाला रीजन था वही शेड होगा, बाकी बाहर वाला रीजन जो है वो शेड नहीं होगा। ये मैं अब यही चलो बना लेता हूँ, भला कोई मसला नहीं। यहाँ पर जो है वो मैंने एक यूनिवर्सल लिया, फिर हमारे पास एक सेट था बड़ा वाला B, फिर उसके अंदर हमारे पास एक सबसेट था A वाला जिसमें 1 2 आ रहा था, यहाँ पर 3। तो यहाँ पर शेड अब जस्ट A वाला पार्ट होगा। ठीक है, किस केस में, A इंटरसेक्शन B के केस में। सही है, अब यहाँ पर A माइनस B भी चलो निकाल लेते हैं जल्दी से। A माइनस B बताओ क्या निकलेगी, 1 2 कॉमन जो है वो निकल गया, बाकी पहले सेट में कुछ भी नहीं बचा, तो इसका मतलब है कुछ भी शेडिंग नहीं होगी, सेम टू सेम रखोगे बस उसकी तरह। सही है, A सिमेट्रिक डिफरेंस B बताओ क्या निकलेगा भाई। अगर आप देखो दोनों में से कैंसिल हो गए, अब जो बचता है सिर्फ वही रखते हैं, इसका मतलब है 3 बचेगा। तो यहाँ पर शेडिंग क्या होगी आपके पास, जस्ट ये जो बड़ा वाला सर्किल है वही शेड होगा। यहाँ पर ये B आ गया, यहाँ पर ये A आ गया, इसके अंदर 1 2 था, इसके 3 है, ये यूनिवर्सल है, तो इसका मतलब है जस्ट ये B वाला शेड होगा पार्ट, A वाला पार्ट जो है वो शेड नहीं होगा। सही है, तो ये कुछ इस तरह आप जो है वो सबसेट वाले केस में करते हो। बाकी अगर B माइनस A के था तो फिर हमारे पास रिजल्ट क्या आता, फिर हमारे पास रिजल्ट आता भाई 3, तो फिर आप जस्ट ये वाला पार्ट कर रहे हो तो शेड। तो इस तरह आप कोई भी कर सकते हो, और जो मैंने आपको थ्योरम्स पढ़ा है वो भी आप वेन डायग्राम के ऊपर कर सकते हो। ठीक है, तो आपकी मर्जी, आप सेट्स के थ्रू करो, वेन डायग्राम के ऊपर करो। और जब भी अगर वेन डायग्राम पूछा जाए, लेट सपोज आपसे पूछा जाए भाई A यूनियन B इंटरसेक्शन C का वेन डायग्राम बनाओ, अगर लेट सपोज 3 सेट्स हैं, या जस्ट अगर यही कहे माइनस B का बनाओ, तो आप क्या करना, A B और कोई भी जो है वो लेट सपोज 2 सेट्स हैं, दोनों को कंसीडर कर लेना अपने हिसाब से। और जब भी हमारे पास कंडीशन गिवन नहीं होती ना कि भाई ये डिसजॉइंट है, ओवरलैपिंग है या सबसेट है, तो फिर आप हमेशा ओवरलैपिंग वाली कंडीशन लेते हो। तो फिर आप हमेशा ये वाले सेट्स लिया करो 1 2 और दूसरा लिया करो 2 3, आसान हो जाएगा। ठीक है, तो फिर आप ये वाली कंडीशन देखो सेटिस्फाई करने की कोशिश करो। सही है, फिर जो रिजल्ट आए आप उस हिसाब से शेडिंग भी कर सकते हो।
तो यहाँ पर अब हम देखते हैं कि कॉम्प्लीमेंट वाला कैसे करते हैं, वो रह गया है एक। कॉम्प्लीमेंट वाला भी कोई डिफिकल्ट नहीं है, सबसे आसान तो कॉम्प्लीमेंट वाला ही होता है मेरे ख्याल से। अब देखें कितने भी आएंगे आपके पास वेन डायग्राम, वैसे तो नहीं आते इतने, लेकिन अगर आ भी गए तो बड़े इजी वाले आएंगे, तो इसलिए मैंने आपको जनरल फॉर्म वाले सारे करवा दिए। मैंने कोई डायरेक्टली एग्जांपल्स नहीं करवाए, मैंने जो है वो आपको जनरली करवा दी कि भाई डिसजॉइंट में इस तरह होता है, सबसेट में इस तरह होता है, बनता कैसे है। अब देखो ए कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा, लेट्स सपोज आपसे ए कॉम्प्लीमेंट का जो है वो वेन डायग्राम पूछा जा रहा है, तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, u माइनस ए। तो वेन डायग्राम क्या बनेगा भाई, हमारा वेन डायग्राम कुछ इस तरह बनेगा, ये यूनिवर्सल है, ये हमारा सेट ए आ गया, क्योंकि अब देखो एक ही सेट है ना, सही है। तो u माइनस ए का मतलब क्या है कि u में से a को माइनस कर दो, फिर हमारे पास जो भी रिजल्ट u में बचता है वही रखते हो, तो इसका मतलब है a माइनस हो गया तो सिर्फ ये यूनिवर्सल हमारा शेड हो जाएगा, सही है। ये कुछ इस तरह होगा। अगर आप कोई भी a सेट निकालो और यूनिवर्सल से माइनस करो तो आपके पास जो रिमेनिंग एलिमेंट्स रहते हैं वो यूनिवर्सल से ही रहते हैं ना, तो इसका मतलब है जस्ट यही सेट है वो, ठीक है। बाकी तो यूनिवर्सल में और कोई ऐसी चीज़ नहीं है, या फिर कॉम्प्लीमेंट में कोई और एग्जांपल कर लेते हैं। लेट सपोज आपसे कहा जाए ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, तो इसका मतलब क्या होगा। अब देखो यहाँ पर कंडीशन गिवन नहीं है ना, तो हम क्या कर रहे हैं, सिंपली जस्ट जो है वो ओवरलैपिंग सेट्स बनाएंगे। ये यूनिवर्सल हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया। तो मुझे बताओ ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, इसका मतलब है यू में से ए यूनियन बी माइनस कर दो, सही है। तो इसका मतलब है ए यूनियन बी वाला ये वाला पार्ट सारा माइनस हो जाएगा, अगेन जस्ट हमारे पास यूनिवर्सल आ जाएगा। कॉम्प्लीमेंट वाले भी हमारे पास यूनिवर्सल शेड होता है, वरना तो इतना नहीं होता, सही है। तो ये कुछ इस तरह होगा। अब देखो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं और ये मैंने ओवरलैपिंग के हिसाब से लिखे हैं, क्योंकि पेपर में भी आपको ज़्यादातर ओवरलैपिंग मिलेंगे। सबसे पहला हमारे पास आता है ए इंटरसेक्शन सी माइनस बी, मतलब कि पहले आपको ए इंटरसेक्शन सी चाहिए, फिर उसमें से आप बी को माइनस करोगे। अब देखो जब भी तीन सेट्स आते हैं तो हम इस तरह कुछ जो है वो बना रहे होते हैं कि पहला ए बना दिया, बी को भी ओवरलैप करवा दिया उसके ऊपर, फिर सी को भी मैंने जो है वो दोनों के ऊपर ओवरलैप करवा दिया, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। अब मैंने जनरली दिए हैं और आपको भी कुछ इस तरह मिलेंगे, लेकिन अगर आप चाहो तो इसको सेट्स के एग्जांपल्स बनाकर भी कर सकते हो। ए सी और बी के कोई भी आप जो है वो ओवरलैपिंग सेट्स बनाओ। लेट सपोज ए को हम 1 2 लेते हैं, बी को 2 3 लेते हैं और सी को 3 4 लेते हैं। ओवरलैपिंग आप हमेशा बनाओगे, फिर जो है वो आप इस तरह की कंडीशन को सोल्व करो, देखो रिजल्ट क्या आ रहा है, फिर वो आप यहाँ पर भी शेड कर सकते हो। लेकिन हम डायरेक्टली करेंगे क्योंकि हम अच्छे बच्चे हैं, हमें थोड़ा बहुत अच्छे से आता है। अब देखो सबसे पहले ए इंटरसेक्शन सी वाला पार्ट चाहिए, तो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन सी वाला पार्ट कौन सा है, जिसमें ए और सिर्फ सी का पार्ट आना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप देखो ये पूरा ए है, ये पूरा बी है और ये पूरा सी है, तो यहाँ पर अगर आप देखो ये जो हमारा पार्ट है वो हमारा ए और सी के अंदर ही जस्ट आता है, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास ये वाला पार्ट आ जाएगा कुछ सिर्फ। अभी हम क्या कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं ए इंटरसेक्शन सी। अब इस वाले पार्ट से हमें बी को माइनस करना है और ये हमारा पूरा बी पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब है ये वाला पूरा पार्ट बी वाला और ये वाला पार्ट जो हमारा ए इंटरसेक्शन सी था, इसका हमें माइनस करना है। तो माइनस करने का मतलब क्या होता है कि जो भी दोनों में कॉमन है पहले आप वो निकालो, मतलब कि खत्म कर दो, फिर आपके पास जो पहले सेट्स में बचता है वो आप फाइनल रिजल्ट में रखो। तो यहाँ पर आप अगर आप देखो तो कुछ भी चीज़ जो है वो हमारी कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब है कुछ भी माइनस नहीं हो रहा। तो जो पहले सेट में बचेगा मतलब कि जो इसमें बचेगा वही शेड होगा, तो इसका मतलब है यही हमारी शेडिंग होगी, सही है। उसके बाद हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, ये सी हो गया। अब हमें क्या करना है, पहले बी इंटरसेक्शन सी निकालना है, फिर जो रिजल्ट आएगा उसमें ए के साथ यूनियन करवा देनी है। तो सबसे पहले देखो बी इंटरसेक्शन सी वाला कौन सा रीजन हमारा है, अगर आप देखो तो हमारा बी इंटरसेक्शन सी वाला रीजन ये वाला है, ठीक है, जिसमें बी और सी का ही जस्ट कॉमन पार्ट है। अब हमें इसको यूनियन करवा देना है ए के साथ, तो ये हमारा पूरा ए है, तो इसका मतलब है यहाँ पर ये सारा ए के साथ भी यूनियन हो जाएगा, शेड हो जाएगा, सही है। तो ये आप कुछ इस तरह करते हो। अगर आप सेट्स को भी सपोज करो तो कुछ इसी तरह ही बनेगा, ठीक है। अब ये इसके ऊपर ये मिट गया है, लेकिन आपको तो ऑप्शंस मिले होंगे, सही से बना होगा, सही है। अब लेट सपोज हमें जो है वो शेड करना है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, तो इसका मतलब है ए भी करना है और ए कॉम्प्लीमेंट भी करना है। अगर आपको ये पता है कि भाई ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है यूनिवर्सल के, तो बस समझ जाओगे कि भाई पूरा शेड होगा। या सिंपली भाई ए करना है और जो ए में नहीं है वो करना है।
ए का मतलब है ए सेट और ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है वो सेट जिसमें ए के एलिमेंट्स नहीं है। तो अगर ए के एलिमेंट्स हमारे पास ये वाले हैं तो इसका मतलब है पहले तो ये ए वाला शेड होगा, फिर हमारा ए कॉम्प्लीमेंट शेड होगा, मतलब कि जो ए में नहीं है। तो भाई जो हमारे पास बाहर यूनिवर्सल में पड़े होंगे वो हमारे इसका मतलब है ए में नहीं होंगे, तो ये भी शेड होगा। या अगर आपको पता है भाई कि भाई ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है हमारा यूनिवर्सल सेट के, तो इसका मतलब है आप पूरे कोई जो है वो शेड करोगे, ये कुछ इस तरह। अब ये पढ़ा तो होगा आपने, सही है, तो ऐसे मैंने कर दिया। उसके बाद हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, मतलब कि वो वाला रीजन जिसमें हमारे पास तीनों पार्ट कॉमन हो, मतलब कि तीनों सेट्स के कॉमन वाला पार्ट, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो भाई वो हमारे पास ये वाला रीजन होता है। अगर आप देखो ये ए में भी आता है, बी में भी आता है, सी में भी आता है, तो इसका मतलब है ये वाला वो पार्ट हो जाएगा भाई। तो कुछ इस तरह से आप वेन डायग्राम करते हो, इजी वाले आएंगे, कोई डिफिकल्ट नहीं आएंगे, तो इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर लेक्चर अच्छे से सुना है, फोकस करके सुना है, तो फिर तो आपको कोई मसला ही नहीं होगा। अब हम फाइनल पॉइंट्स पर आते हैं कि भाई हमारे पास एक इंपॉर्टेंट लॉ होता है जिसको हम बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। कभी कभी डायरेक्टली नाम पूछ लेंगे, कभी कभी डायरेक्टली पूछ लेंगे। वो क्या होता है कि भाई जब आप ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लोगे तो वो बराबर होगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। या फिर आपके पास एक और हमारे पास इसी के अंदर कंडीशन आ जाती है कि भाई जब आप ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट लोगे तो फिर आपकी ये चीज बराबर होगी ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये आपको याद भी होना चाहिए, और अगर आपको याद नहीं है और आपको एक साइड दी हुई है और आपसे दूसरी साइड पूछी जा रही है, तो फिर आप सेट्स के थ्रू भी इसको प्रूव कर सकते हो। ठीक है कि भाई आप ए और बी कोई भी दो सेट्स लो, उनकी यूनियन निकालो, देन उनका कॉम्प्लीमेंट निकालो। ये चीज बराबर होगी कि भाई आपके पास जो दो सेट्स हैं उनमें ए का भी कॉम्प्लीमेंट निकालो, बी का भी कॉम्प्लीमेंट निकालो, देन ए और बी दोनों कॉम्प्लीमेंट्स की आप इंटरसेक्शन ले लो। तो ये आपको याद होना चाहिए। ये आप वेन डायग्राम से भी देख सकते हो कि भाई बराबर है। कैसे, मैं आपको वेन डायग्राम से करके दिखाता हूं, फिर हमारे लिए काफी अच्छा हो जाएगा। जैसे लेट सपोज मैं यहां पर ये मिटा देता हूं, देखो हम यहां पर जो है वो दो सेट्स बनाते हैं। एक हमारे पास ये यूनिवर्सल आ गया, एक हम ए बनाते हैं और दूसरा हम बी बनाते हैं। अब देखो सबसे पहले क्या कह रहा है, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ये बनाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि भाई ए यूनियन बी को जो है वो हमें माइनस करना है यूनिवर्सल से। तो ये पूरा यूनिवर्सल से, उसमें से आपने ये जो है वो माइनस कर दिया, तो सिर्फ ये बचेगा। इसका मतलब है सिर्फ ये यू वाला पार्ट बचेगा। तो ये आपका ये शेड हो गया, सही है। तो ये हमारा क्या है, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। अब देखो हमें दूसरा बनाना है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये यूनिवर्सल हो गया, ये हमारा क्या है ए और ये हमारा क्या है बी। तो सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकालो, कौन सा है भाई। अगर आप देखो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि भाई वो वाला पार्ट जिसमें ए नहीं है, तो इसका मतलब है ए के अलावा जो भी पार्ट है उसको शेड कर दो। तो इसका मतलब है ये सारा शेड होगा, ये यूनिवर्सल भी शेड होगा और ये हमारा बी का यहाँ वाला पार्ट भी शेड होगा, क्योंकि ये ए में नहीं आता। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, सही है। अब हमें और क्या चाहिए, बी कॉम्प्लीमेंट। तो बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, जिसमें हमारे पास बी ना आता हो। तो भाई हमारे पास बी जो है वो सिर्फ ये वाला पार्ट है और बाकी सब में बी नहीं आता, तो इसका मतलब है यहाँ से ये बी कॉम्प्लीमेंट शेड होगा। तो अब देखो जो ब्लू वाला है वो हमारा क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट, और जो हमारा ब्लैक वाला है वो क्या है, हमारा बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसमें समझ जाना, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। बी में हम नहीं जा सकते क्योंकि बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, बी के अलावा वाला पार्ट। अब हमें जो है वो क्या चाहिए, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। मतलब कि आपको देखना है कॉमन वाला पार्ट, ऐसा कौन सा पार्ट है जिसमें हमारे पास जो है वो ये ब्लू इंक भी आ रही हो और हमारे पास ब्लू इंक भी आ रही हो, क्योंकि हमारे पास ये क्या है, इंटरसेक्शन है, मतलब कि कॉमन वाला पार्ट है। तो कौन सा इन दोनों के बीच में कॉमन वाला पार्ट है। अगर आप देखो ये जो हमारे पास यूनिवर्सल वाला बना हुआ है, इन्हीं में हमारे पास ब्लू और ब्लैक दोनों में आता है। अगर आप देखो यहाँ पर सिर्फ ब्लैक आ रहा है और यहाँ पर सिर्फ ब्लू आ रहा है, तो इसका मतलब है ये नहीं शेड होगा, सिर्फ और सिर्फ ये बार वाला रीजन शेड होगा, यूनिवर्सल वाला होगा। तो इसका मतलब है ये ए वाला सारा माइनस हो जाएगा जो हमने ब्लैक से किया हुआ था, तो ये हमारा माइनस हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ ये जो बार यूनिवर्सल वाला है वो हमारा शेडेड रहेगा। तो अगर आप देखो, ये मैं बी लिख देता हूं, ठीक है। अब ये मैंने सही से नहीं बनाया, लेकिन मतलब कि मैंने ये जो शेडिंग है वो जल्दी जल्दी में की है, दिखने में अच्छा नहीं लग रहा। अगर आप देखो दोनों चीजें बराबर नहीं है, यहाँ पर भी सारा सिर्फ यूनिवर्सल वाला बाहर का पार्ट जो है वो शेड था, यहाँ पर भी बाहर वाला ही शेड है। तो इसके आपने भी देखा कि भाई ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, सही है।
बाकी एक और चीज़ भी बता दूं, ये याद तो होने चाहिए, और अगर आपको याद नहीं है तो सेट्स के थ्रू भी प्रूफ कर सकते हो, वेन डायग्राम के थ्रू भी मैंने करके दिखाया, ये वाला आप खुद कर लेना। एक और चीज़ याद रखो, अगर बोला जाए ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट तो पहले क्या निकालोगे, पहले बी कॉम्प्लीमेंट निकालोगे, जो रिजल्ट आएगा उसको यूनियन कर दोगे ए के साथ, ठीक है। या अगर बोला जाए ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट तो पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकालो, फिर बी कॉम्प्लीमेंट निकालो, फिर दोनों के जो रिजल्ट्स आए हैं उनके वो आप क्या करोगे, यूनियन करोगे। तो ये आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे सेट्स का पोर्शन एंड होता है। मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया है, आपके सिलेबस से काफ़ी चीज़ें मैंने आपको एक्स्ट्रा भी बताई हैं, ताकि अगर कोई आ भी जाए तो आपको पता होना चाहिए। अब अगर आपको कोई भी मसला होता है तो आप मुझसे पूछ लेना। आप यहाँ पर जो है वो ऑनलाइन टेस्ट भी करना, तो आपकी काफ़ी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। और सेट्स के क्वेश्चंस आते हैं कभी कभी नहीं भी आते, और ज़्यादातर क्या आएंगे कि बिल्डर फॉर्म लिखो, या बिल्डर फॉर्म से आपको कहा जाएगा कि लिस्टिंग फॉर्म लिखो, या वेन डायग्राम से रिलेटेड पूछा जाता है। और थोड़ा बहुत टाइप्स के बारे में पता होना चाहिए कि ये सबसेट क्या है, सबसेट की सिंबल क्या है, ए सबसेट है बी का या नहीं है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और मुझसे जितना हो सकता था मैंने आपको ईजी वे में पढ़ाया ताकि आपको समझ आए। तो यहाँ पर हमारे चैप्टर 11 का जो है वो पोर्शन एंड होता है। इसी लेक्चर में हमने जो है वो इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया, वरना हम जो है वो वेन डायग्राम का अलग से बना रहे थे, लेकिन टाइम रह गया तो फिर मैंने कहा चलो इसमें कंप्लीट कर देते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अल्लाह।